हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है तो आप सभी का डिजिटल स्टडी के एक और बेहतर वीडियो में। आज हम लोग तो ये प्रूव करने वाले दोस्तों कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक डेरिवेशन कि कोई कितना उस पर बल आघूर्ण लगेगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही शानदार और सरल भाषा में हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार आपको एग्जाम में सवाल इससे आते रहते हैं और हमारा ऐसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लेक्चर नंबर 7 का पार्ट भी है। ठीक है, तो हम लोग बहुत आसान तरीके से मजे से इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसका मैं का प्रश्न क्या बोलता है, आपको एग्जाम में सवाल ऐसे दे देगा, बोलेगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें, ये डेरिवेशन डिराइव करें। अंग्रेजी में क्या बोलेगा, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखिए, आप इसको समझने के लिए आराम से समझेंगे, एक एक कंसेप्ट को तोड़ते चलेंगे। आपको छोटा सा डॉट भी मन में नहीं रहे, मैं ऐसा कंसेप्ट को तोड़ दूंगा एकदम धीरे छोटा छोटा में। देखिए, सबसे पहले आते हैं क्या, बोले कि सर लाइन क्या पड़ा हुआ है ना, मैं आपको अपने से मैं बोलकर आपको बता दूंगा कि क्या यहाँ पर डाउट होगा। ठीक है, मुझे पता है। देखिए, इसमें जो ब्लू ब्लू जो गया है दोस्तों, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान का मतलब क्या होता है, हर पॉइंट पे देखा, यदि निकालिएगा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता तो आपको सेम आएगा। उसको क्या बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब ही हुआ। तो यहाँ तो ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हैं, इसको तो हम लोग बोलते हैं ई, बोलते हैं ई मतलब विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा गया है, डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है पता है आपको, दो आवेश रहता है, उसके बीच में कोई डिस्टेंस रहता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो ए बी जो है आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। इसके बीच के डिस्टेंस कितना है, 12 है। जहां पे ए में माइनस क्यू चार्ज है और बी में प्लस क्यू चार्ज है। कोई दिक्कत, ए पे माइनस क्यू चार्ज है और बी का प्लस क्यू चार्ज है। अब बात आता है दोस्तों, और ये जो जो विद्युत द्विध्रुव है दोस्तों, ये भी जो विद्युत द्विध्रुव है, ये क्या दोस्तों आपका विद्युत क्षेत्र के साथ क्या बना रहा है, आपका थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, है ना। कोई दिक्कत, चलिए यहां तक हो गया। अब तो हम सब पढ़े हैं, मैं आपको बताया भी था कि जो बल आघूर्ण जो होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क, उसका फॉर्मूला पता क्या होता है, पता क्या होता है, बल गुना लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पे फोर्स तो लगेगा लगेगा नहीं लगेगा, बताइए। जैसे मान लीजिए तो मैं पानी में, पानी बह रहा है नदी में, और उसमें मैं एक क्या कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ये तो कुछ ना कुछ तो घूम जाएगा। मान ऐसे है, अब पानी जाएगा इधर से, तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे रहेगा ये मार्कर। मान लीजिए मैं इसे पानी भेजूंगा, इसे हवा को गुजारूंगा, तो हवा का नहीं ऐसे हो जाएगा। मतलब कि यहाँ दोस्तों क्या होगा ना, फोर्स लगेगा। इधर दोस्तों एफ फोर्स लगेगा और इधर भी दोस्तों आपका क्या होगा, एफ फोर्स लगेगा। ये क्या, ये है बात समझे। देखिए मैं बता दूं आपको, मैं पूरा एकदम विजुअलाइज करा देता हूं, कोई मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, ये मान लीजिए जैसे पानी जा रहा है, विद्युत क्षेत्र ना समझ के आप पानी समझ लीजिए, पानी जा रहा है। पानी जब जाएगा दोस्तों तो ये मार्कर क्या होगा, ऐसे घूमेगा। मतलब ऐसे का मतलब फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ऐसे घूम जाएगा। तो वही क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, मतलब इधर फोर्स लग रहा है। और हम सब जानते तो टॉर्क क्या होता है, बल गुना दूरी होता है। बल तो मुझे पता चल गया कि एफ है, और दूरी मुझे पता नहीं चला। तो दूरी, लंबा दूरी मतलब क्या होता है, बोले तो ये फोर्स और ये फोर्स के बीच का लंबवत दूरी क्या है, ये वाला दूरी है। यदि तो ये हमारी जो दूरी मुझे पता चल जाएगा तो हम नहीं निकाल लेंगे, टॉर्क निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना। ये दूरी कैसे निकलेगा, यहां से त्रिभुज में चलेंगे, है ना। और हम सब जानते थे तो जो फोर्स जो लगता है किसी विद्युत क्षेत्र में, वो फैराडे साहब बताया था, क्या बताया था कि जो एफ जो लगता है फोर्स, वो क्यू इंटू ई के बराबर होता है। फैराडे साहब क्या बताते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया आवेश पर कितना फोर्स लगता है, क्यू इंटू ई लगता है। तो मुझे फोर्स पता है ये दोस्तों, डिस्टेंस पता है ये, लंबा दूरी इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का, है ना। इसे करिएगा तो यहाँ पे ई फोर्स है ना, डिस्टेंस मुझे पता है डी, तो गुना कर दूंगा तो नहीं पता चल जाएगा मुझे, टॉर्क तो निकल जाएगा आराम से। तो कोई बड़ा है नहीं चीज। तो हम लोग क्या लिखते हैं, पर से लैंग्वेज लिख देते हैं ताकि आपको नंबर अच्छा मिले। क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, जिसपे कितना बल लगता है दोस्तों, जिस पर एफ बल कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है।
अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमको एक पता है कि एफ क्यू इंटू यू था, जो फैराडे से बता के चले गए थे, माइकल फैराडे चाचा जो थे वो बता के चले गए थे कि जो फोर्स लगता है क्यू इंटू यू लगता है। हमको डी निकालना, तो डी कैसे निकलेंगे, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ चूंकि 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो मैं चलूंगा यहाँ पे लिखूंगा क्या, त्रिभुज ए बी सी में। कैसे चलेंगे, साइन थीटा से। सब पढ़े 10th में, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो थीटा के अनुसार लंब क्या काम करेगा, आपका बीसी काम करेगा, तो बीसी हो जाएगा, और आधार क्या काम करेगा, जो एंगल से बनाता है, तो आपका एसी काम करेगा। और चूंकि साइन थीटा बराबर बीसी का मान पता है क्या है, सॉरी लंब बटा कर्ण होता है ना दोस्तों, सॉरी गलती हो गया, कर्ण हो जाता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण आपका ए बी है, ए बी कर दूंगा। अब बीसी का मान मुझे पता है क्या है, पता है बीसी डी है ना, तो डी में लिख देता हूँ ऊपर, सही मैंने बीसी लिखता हूँ उसको, ठीक है डी नहीं लिखता हूँ, बीसी लिखता हूँ। और ए बी क्या, ए बी पता है, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 12 है, तो मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा। तो यहाँ से तुम्हें बीसी का मान निकल के आ गया 12 साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। हमें बीसी का मान निकला कि नहीं निकला, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, निकल गया 12 साइन थीटा। और हम सब जानते हैं, यहाँ पे लिखेगा क्या, यहाँ पे क्या लिखेगा, बी नो दैट, हम सब जानते हैं कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना बलों के बीच लंबवत दूरी। मैं यहाँ पे आपको क्या बताता हूँ, लंबवत दूरी हम पढ़े फॉर्मूला है ना, क्या पढ़े जी, टॉर्क को टी द्वारा डिनोट करते हैं दोस्तों, या तो टाउ द्वारा डिनोट करते हैं, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हम सब पढ़े हैं बच्चों में, 9th में पढ़े भी होंगे आप लोग, या तो 11th में पढ़े होंगे, है ना, मैंने पढ़ाया भी हूँ आपको। देखिए अब तो टाउ हो गया, क्या होगा, तो टाउ जो होगा, तो इसको टाउ बोलते हैं, याद रखिएगा इसको टाउ बोलते हैं। तो टाउ जो होगा दोस्तों, फोर्स कितना है, फोर्स यहाँ एफ है, एफ लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, गुना में। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इस फोर्स और इस फोर्स की, जो फोर्स यही है ना, इधर इस लाइन पे आया है, तो पूरा डिस्टेंस तो डी हो गया, तो डी का मान, डी यानी कि क्या आपका बी से सी है, तो एफ गुना क्या हो जाएगा, बीसी का मान क्या है बताइए, तो 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। और दोस्तों माइकल फैराडे चाचा क्या बताए थे कि जो फोर्स जो लगता है किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज पे क्या लगता है, क्यू इंटू ई लगता है। मैंने आपको पहले वीडियो बताया था सबसे पार्ट 1 में, है ना, जब कहानी हम लोग सुन रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तब वहां पे तो क्यू इंटू ई होता है। अब गुना में क्या आ जाएगा आपका 12 साइन थीटा, है ना, तो यहां से गुना करिए तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 2 में गुना करिए तो 12 क्यू के, तो क्या आ जाएगा 12, है ना, सॉरी 2 QL हो जाएगा ना, गुना करिए तो 2QL, तो गुना में क्या आ जाएगा ई साइन थीटा। और दोस्तों हम सब पढ़ चुके इसके पहले कि जो P जो होता है ना, वो 2QL होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो 2QL के बराबर होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टाउ बराबर P गुना ई साइन थीटा, ये हमारा प्रूव हो गया, ये आपका डेरिवेशन था। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब भी कोई क्वांटिटीज ऐसे रहता है, आर बराबर ए बी साइन थीटा का फॉर्म में रहता है, तो हम लोग उसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, हम सब जाने क्लास 11 में। तो मैं इसको दोस्तों टाउ को लिख सकता हूँ, टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये दोस्तों आपका प्रूव हो गया, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र में जो रखा गया डाइपोल, उस पर कितना फोर्स लगेगा, टाउ बराबर पी क्रॉस ई या तो पी साइन थीटा। अब ऐसे कंडीशन बनता है, 3 कंडीशन बनता है। कंडीशन क्या बनता है, केस फर्स्ट, इफ थीटा बराबर 0, तो 0 रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टाउ जो होगा, तो टाउ मिनिमम होगा। यदि आपसे कोई पूछेगा कि सबसे कम बल गुण कब लगेगा विद्युत द्विध्रुव पे, जब उसका एंगल 0 हो, थीटा 0 हो। केस 2, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, जैसे तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री पूरा परपेंडिकुलर हो जाए, तो यहाँ तो जो टाउ लगेगा, जो आपका टॉर्क जो उत्पन्न होगा वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, पीई के बराबर होगा, है ना। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं इसलिए बता दिया हूँ ताकि आपको एमसीक्यू सवाल बोर्ड एग्जाम में इससे भी आ जाता है, बोल देता है कि बल आघूर्ण मिनिमम कब होगा, बल आघूर्ण महत्तम कब होगा, तो आपका एंगल याद कर लीजिएगा, है ना। ऐसे भी साइन लगे 1 होता है, मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ। तो ये आपका ओवरऑल डेरिवेशन था जो मैंने आपको प्रूव कर दिया। मैंने एक भी कंसेप्ट को नहीं छोड़ा हूँ कि कहाँ से कैसे आया है, मैं सर आपको बता दिया हूँ, इससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ अपने से मेहनत करिए और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है।
सिर्फ हमारे भरोसे नहीं रहे। तो ये आपको ये डायग्राम जब बना लेंगे दोस्तों आप, तो आपको डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, है ना। और इसको कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आता है, पूछता है, 2 से 3 बार पूछा जाता है, रिपीट भी किया जाता है, इसलिए आप इसको हमेशा याद रखेंगे। चलिए, सो राइट डाउन कर लिए ना। चलिए, तो आज कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पहली बार हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही चैप्टर वाइज मैं खत्म कर रहा हूँ एनसीईआरटी 12th फिजिक्स का, 12th केमिस्ट्री का, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इसके पहले का यदि देखना आपको प्रीवियस वीडियोज, तो देख सकते हैं, चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया गया क्लास 12 फिजिक्स का, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे बनाया गया, तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रही चैनल से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।